हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। जो डॉग है उसने अपना मालिक किस प्रकार ढूंढा। अगर आज आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मत करना मत भूलिएगा। तो पढ़ने से पहले हम कुछ ये पढ़ लें कि इस चैप्टर में है क्या। बिफोर यू रीड, you may know that the dog and the wolf closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed a wild animal. Here is a story about how the dog became a tamed animal. हम जैसे कि जानते हैं हजारों साल पहले जो मनुष्य थे वो पालतू जानवर नहीं पालते थे, परंतु जिस समय उन्होंने पालना शुरू किया तो अब वो डॉग्स को किस प्रकार पालते हैं इसकी कुछ कहानी दे रखी है। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर एंड lived the way wolves do in freedom until the dog was born who was ill pleased he who was ill pleased with his way of a life. He was sick and tried to wandering about by himself. एक समय की बात है, जो डॉग्स होते थे वो फ्रीडम, आज जैसे कि हम जानते हैं जो भेड़िए होते हैं वो अपने मन से घूमते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वही करते हैं। उसी प्रकार वॉल्स का भी था, वो फ्रीडमली घूमते थे। उनको किसी की कोई मतलब कि उन्हें दिक्कत नहीं था कि वो कहाँ पे जाएं, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसे समय में ही एक कुत्ते का जन्म हुआ। उसे इन सब मतलब उन्हें इन सब चीज़ों को पसंद नहीं था कि वो फ्रीडमली, उन्हें कुछ गुरु, उसका कोई मालिक होना चाहिए। तो एक समय वो बीमार पड़ गया, वो थक जाता था लुकिंग फॉर फूड्स को ढूंढने के लिए। कभी कभार मतलब कि वो चाहता था कि वो ऐसा उसे मालिक मिले। कई बार होता है ना कि हमें कोई डरा देता है तो हम चाहते हैं हमारा कोई ऐसा दोस्त बने जो हमारा सपोर्ट करे, हाँ, जो जिसके साथ रहने से हमें डर ना लगे कि अगर हमें सामने वाला कोई मार दे इससे लिए। तो वो ढूंढ रहा था कि ऐसा मालिक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो पूरी दुनिया में। He thought it over and decided that the best thing from him to do was become the servant of a one who was stronger than anyone on the earth and set out to find such master. एक समय की बात है, उसने निश्चय किया मैं ऐसा मालिक ढूंढूंगा जो कि पूरी दुनिया में पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो ताकतवर हो। उसने ऐसे मालिक ढूंढने की निश्चय किया। He met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was Phrysis. वो फिर इस खोज में वो चलता गया। फिर उसे एक वॉल्फ मिला जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। फ्राइसिस मतलब कि लड़ाई झगड़े में ताकतवर होना, मतलब कि थोड़ा मतलब कि ताकत रहना उसके अंदर, वो ताकतवर था डॉग से। तो वेयर आर यू गोइंग। तो उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। किसने पूछा? वॉल्फ ने। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, यू वुड लाइक टू डू मी माई मास्टर वॉल्फ। तो जब भेड़िए ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो तो कुत्ते ने कहा क्या, डॉग्स ने क्या कहा, मैं एक मालिक ढूंढने के लिए निकला हूँ जो कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो। क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ? तो वॉल्फ ने कहा ठीक है। I don't see why not, the wolf said, and this is agreed upon. The two of them went on together. जो वॉल्फ था उसने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं, तुम मेरे नौकर बन सकते हो। अब फ्री में किसी को नौकर मिले तो क्यों नहीं, तुम बन सकते हो मेरे नौकर। they walked, वो चले और चले, and all of the sudden the wolf lifted his nose, sniped, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What come over you, master? He asked. What is the frightened you so? अब जो भेड़िया था वो और कुत्ते, डॉग्स जो था और भेड़िया, वो दोनों चले। फिर अचानक से वॉल्फ जो भेड़िया था उसको किसी चीज की उसको सुगंध आई। तो वो डर के मारे झाड़ियों में जाके छुप गया।
तो उसने पूछा, जो डॉग था, उसने पूछा अपने मास्टर से, मतलब कि भेड़िए से उसने पूछा कि आप अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, आप किससे डर रहे हो? तो कैन नॉट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते? देयर वॉज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ अस, यू एंड मी। क्या तुम देख नहीं सकते कि वहां पे कोई बियर मतलब भालू, वहां पे कोई भालू है, वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily. जो फिर डॉग था, उसने देखा कि जो वॉल्फ है वो डर रहा है किससे, बियर से। तो उसने सोचा वॉल्फ बियर से कमजोर है, तो उसने बोला, उसने वॉल्फ को बाय बाय किया, मतलब कि जाओ, अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो वो वॉल्फ के पास गया, उसने बोला क्या मैं आपका नौकर सर्वेंट बन सकता हूँ? तो वॉल्फ ने कहा वो ठीक है, वो एग्रीड हो गया, ठीक है। एंड सेड, उसने कहा, लेट अस गो and found a herd of a cow. I will kill a cow and then we can eat and when and then we can eat our fill. तो फिर वॉल्फ जो बियर था, उसने डॉग से कहा कि चलो हम मतलब कि एक हर्ड मतलब किसी का झुंड होना। तो उसने कहा चलो हम गाय के एक झुंड को ढूंढते हैं और उसमें से किसी गाय को मारेंगे और हम दोनों पेट भर के खाएंगे। और वो लोग चले, दे वॉकड ऑन, और वो लोग चले, एंड सून वॉज हियर्ड, और जल्दी ही वहाँ पे एक ग्रुप, एक तरह का ग्रुप आ गया, किसका, गाय का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप to it, they were stopped by the travel noise. The cow was moving loudly and running in the panic in all direction. वो लोग चले तो उन्हें एक जल्दी से ग्रुप मिल गया, एक झुंड मिल गया गाय का। जैसे ही वो लोग उन्हें मारने चले, उस गाय को मारने चले, तो जो बियर था वो रुक गया। उसने उसको कुछ सुगंध आया, उसके नाक से कुछ सुगंध आया। द काव, वो जो काव है वो कैसे मूव कर रही थी, जैसे कई बार अगर कोई आ जाता है तो हमें भी डर लगता है, तो हम लोग छुप जाते हैं या इधर उधर भागने लगते हैं। जो गाय थी वो डर के मारे इधर उधर भाग रही थी, किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड देन ही टुक रन हास्टली ड्रिपर इन द फॉरेस्ट। जो बियर है वो मतलब कि जल्दी ही वो पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे छिप गया और जल्दी जल्दी भागने लग गया। कहाँ? जंगल के अंदर। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर, तो उस कुत्ते ने पूछा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। सेड ही टू द डॉग, कुत्ते ने कहा किस, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। उसने कहा, जब कुत्ते ने पूछा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ गए भाग के, तो उसने कहा तुम जानते नहीं हो, इस पार्ट में मतलब कि एक भाग जो होता है किसी किसी एक जगह पे किसी का महत्व होना, कोई किसी का राज्य होना या किसी का राज्य करना। तो उसने कहा तुम जानते नहीं हो कि इस पार्ट में शेर का राज चलता है। द लॉयन हुज ही, तो उस कुत्ते ने पूछा ये शेर कौन है, लायन कौन है? डोंट डू यू नॉट नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट ऑन द अर्थ, तुम क्या जानते नहीं हो ये सबसे ताकतवर है कहाँ, पूरी धरती में। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तभी जो कुत्ता था उसने कहा बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वो जो डॉग था वो लायन के पास गया, उसने कहा क्या आप मेरे गुरु या आप मेरे मालिक बन सकते हो? द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way.
तो जब शेर ने कहा ठीक है, तुम मेरे नौकर, मेरे सर्वेंट बन सकते हो, तो डॉग उसी के साथ रहने लग गया, उसकी सेवा करने लग गया। और जैसा कि हम जानते हैं, मालूम है कि जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर होता है, तो उसे, उस डॉग को कोई टच करने की कोशिश नहीं करता था, उसे कोई डराता नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था वो लॉयन का सर्वेंट है। बट एक दिन, लेकिन one day the two of them were walking side by side along the path that ran aimed bar cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there, and then he began to back away very quickly. फिर लेकिन एक दिन जब दोनों जा रहे थे, ऐसी रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो जो लॉयन है अचानक से रुका, जोर से चिल्लाया, दहाड़ मारी उसने। रॉयर मतलब दहाड़ मारना, जो शेर की आवाज होती है उसे रॉयर के नाम से जानते हैं। और वो उसने दहाड़ मारी और अपने पंजे से इतनी जोर से उस जमीन पे अपना पंजा इतनी जोर से पटका कि वहां पे एक होल हो गया। उस पूरी जगह पे जहां पे भी उसने पंजा रखा हो वहां पे पूरा होल हो गया था, और वो वापस आ गया, शांतिपूर्वक वो वापस आ गया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड। तो जो डॉग है वो चौंक गया था। उसने पूछा, गुरु या मालिक, मास्टर वहां पे क्या था, क्या गलत था? I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it, or well, we will win trouble. मतलब कि उसने कहा, मैंने सूंघा, जो नोज थी उसकी, उससे उसको स्मेल आया किस चीज का, एक आदमी के आने का। तो उसने कहा अगर हम वहां से नहीं आते तो हम किसी मुश्किल में फंस जाते। तो oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तभी जो कुत्ता था, जो डॉग था, उसने कहा बाय बाय। अब मुझे, उसने कहा मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो। तो फिर and the end of the dog went to join the man, and he stayed with him and served with faithfully. He happened long ago, to to this day the dog is man most loyal servant and known no other master. तो फिर जब वो डॉग था, वो जो कुत्ता था, वो कहाँ पे गया, अपने मालिक के पास गया। उसने कहा क्या, मतलब कि कुत्ता जो था वो आदमी के पास गया, आदमियों के पास आया। उसने कहा क्या मैं आपका सर्वेंट बन सकता हूँ, क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ? तो कुत्ते जो आदमी थे उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो उन्हीं के साथ रहने लग गया, उन्हीं के साथ खाने लग गया। मतलब कि इस प्रकार की ये कहानी है कि जब वो वॉल्फ के पास गया तो वॉल्फ बियर से डर रहा था, और जब वो बियर के पास गया तो बियर लायन से डर रहा था, और जब वो आदमी के पास आया तो आदमी किसी से नहीं डर रहा था। उनके पास अपना हथियार होता है, उनके पास जानवरों से लड़ने का हथियार होता है, तो इसलिए वो किसी से नहीं डरते। तो आखिरकार उसे अपना गुरु मिल गया था। तो इससे यह देखकर वो बहुत खुश हुआ, और उसने उसने ईमानदार पूर्वक उनकी सेवा की। उन जो जो वो कहते थे वो करता था, और वो एक अच्छा नौकर बन के उनके साथ रहा। अगर आज की आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। बाय बाय।